ठाकुर बनाम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का इज्जत ठाकुर से ज़्यादा कभी नहीं किया। आप मूवी के अंदर में ठाकुर को गुंडा बता रहे हो, बहुत हो गया, नहीं बर्दाश्त होता। वही मनोज झा खड़ा होकर के बोलता है कि मेरे अंदर के ब्राह्मण को मारो, या मेरे अंदर के कैश को मारो, या मेरे अंदर के बनिया को मारो। और मनोज झा जैसे बंदे जिनको तमीज़ नहीं है, जिनके मुंह से पीक थूक पान भर करके जो बंदा बात करता है, वो बदतमीज़ बंदा बैठ करके एकदम सामने बोलता है कि मेरे अंदर के ठाकुर को मारो। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। बिहार में जाति संग्राम जारी है। मनोज झा के ठाकुर वाले कविता पे अब बिहार के क्षत्रियों ने भी आगे बढ़कर अपना मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच 3 अक्टूबर को डेहरी रोहतास में क्षत्रियों ने स्वाभिमान रैली का आयोजन किया है। इसके लिए हमारे साथ हैं क्षत्रिय समाज के। जी, अपना पूरा नाम। और मेरा नाम मुन्ना सिंह पड़ेगा, डेहरी हंसोन। हम लोग राजपूत स्वाभिमान रैली 3 तारीख को कल 12 बजे से वीर कुंवर सिंह चौक से निकालेंगे। पूरे डेहरी का भ्रमण करके फिर अनुमंडल में करना है। मनोज झा जी जो भी बोले हैं उनके हम लोग किसी व्यक्ति को शिकायत नहीं है, लेकिन जो बोलेगा राजपूत के समाज पे उसको उंगली उठाएगा, उसका हम लोग तो कुछ भी जवाब देने को तैयार है। लेकिन मनोज झा का तो कहना है कि वो किसी जाति विशेष पे उनकी टिप्पणी नहीं थी, ये तो एक कविता है और उसके माध्यम से वो समाज में जो एक कहे कि जो कुरीतियाँ है उसको उजागर करना चाहते थे। बिल्कुल गलत बोले हैं अभी वो अपना सुधार रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बोले हैं राजपूत समाज पे। और उस तरह का बोलते रहेंगे तो फिर वो समझेंगे ना, तो फिर हम लोग जो भी करना होगा उनको करने के तैयार हैं हम लोग। एक ये भी आ रहा है कि बिहार में जातिगत जो पहले जो सो गया था एक विवाद, उसको फिर से जन्म देने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये आपको भी लगता है कि क्षत्रिय और ठाकुर और ब्राह्मण का जो विवाद है ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक विवाद है? कहीं भी बात नहीं, हम लोग अपना समाज का रैली निकाल रहे हैं, सभी लोग निकालते हैं, उससे हम लोग निकाल रहे हैं। आज जो हम लोग के समाज पे कुछ भी बोलेगा उनको हम कुछ भी कर सकते हैं। आज बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं उनको भी जारी किया गया है, जिनमें राजपूत समाज की जो भागीदारी है स्वर्णों की वो 15% में लगभग 3.4% दर्शाया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो गणना और जो जाति विवाद इन सभी को लेकर एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा है? बिहार के वर्ण व्यवस्था या जो कहे जाति व्यवस्था को अलग तरीके से इसको गलत आंकड़ा भी है, कुछ ये भी कहना है लोगों का। देखिए, अब ये प्रदेश के नीतियों पर ये आधारित है, हम लोग इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, शीर्ष नेतृत्व ही बोल सकता है। लेकिन हम कितने भी परसेंटेज हो, या 3% हो, या 2% हो, या 1% हो, ये प्रतिशत कम क्यों हुआ है आप भी जानते हैं। पूर्व में भी हमारे जितने भी हमारे पूर्व के हमारे पुरोधा रहे हुए हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया हुआ है, सर्वोच्च बलिदान दिया हुआ है अपने इस ज़मीन के लिए, इस भारत माता के पूर्ण वैभव तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। जैसे इन्होंने बोला था ना कि हल का मुट्ठा किसानों के हाथ में रहता है, तो जब हम लोग का समय था जब हल का मुठ पकड़ने का, उसमें हम लोग तलवार का मुठ पकड़ते थे, लड़ाई करते थे उनके लिए। इसलिए हम लोग हल का मुट्ठा नहीं पकड़ पाते थे। उनको बचाने के लिए, मुगलों से बचाने के लिए हम लोग तलवार का मुट्ठा पकड़ के लड़ाई करते थे। तो ये जो आपने जो प्रदेश का जो अभी नीतियों द्वारा ये जो अभी जनगणना का बताया जातिगत, उसमें हम लोग नहीं जानने वाले हैं। ये मूल कारण, मूल उद्देश्य इसका है कि हम लोग अपना स्वाभिमान के लिए मर मिटेंगे, चाहे वो कम मात्रा में ही हमारे जुटे या भारी मात्रा में जुटे, लेकिन हम लोग अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करने वाले हैं और आगे भी इसी तरह हम लोग का स्वाभिमान रैली निकलते रहेगा। जब पार्लियामेंट के अंदर में बैठ करके एक जाति विशेष के बारे में बोला जाता है, कविता का उदाहरण दिया जाता है, और कविता बोलने से पहले बोलता है लोग कि ऐसा है कि ये किसी जाति विशेष पर नहीं है। और मनोज झा जैसे बंदे जिनको तमीज़ नहीं है, जिनके मुंह से पीक थूक पान भर करके जो बंदा बात करता है, वो बदतमीज़ बंदा बैठ करके एकदम सामने बोलता है कि मेरे अंदर के ठाकुर को मारो, ठाकुर को मारो। वो इस तरीके से वर्ड यूज़ करता है जैसे मेरे अंदर का रावण मारो, मेरे अंदर से जानवर को मारो, इस तरीके से वर्ड यूज़ करता है। मैं बोलता हूँ आप, हमारा जो विद्रोह है ये तब आपको सही लगेगा जब आप अमुक जाति के हों। जैसे आप अपने आप को ब्राह्मण समझो, ब्राह्मण अगर बोलता है, अगर वही मनोज झा खड़ा होकर के बोलता है कि मेरे अंदर के ब्राह्मण को मारो, या मेरे अंदर के कैश को मारो, या मेरे अंदर के बनिया को मारो, मेरे अंदर में, तो कोई भी जात नेगेटिव, कोई भी जात के साथ इस तरीके से बात करना नहीं चाहिए। जहाँ तक हमारा स्वाभिमान यात्रा का बात है, भैया लोग ने बताया कि हम लोग हमेशा से लड़ाकू जाति रहे हैं, हम लोग के फितरत में, हमारे ब्लड के अंदर में लड़ाई रहा है। हमारा 3.26% अभी आपने बताया हमारा है। वी आर इनफ, हम लोग काफ़ी है, हम लोग को अपना युद्ध लड़ने आता है, हम लोग को पता है किस तरीके से अपना झगड़ा, अपने लड़ाई को आगे बढ़ाना है। क्या अब क्षत्रिय समाज ज़्यादा बिहार में जागरूक हो रहा है?
सर देखो, जागरूक तो शुरू से ही है, जागरूक ऐसा नहीं है। पर राजनीतिक जो एक बोले कि खालीपन है क्षत्रिय समाज में, या अभी तक बिहार में कोई पहले के मुकाबले आज कोई बड़ा नेता नहीं है राजपूत समाज का, तो उस पर सर इस रैली को हम लोग कभी भी, इस रैली में सबसे पहला हमारा स्लोगन है कि हम लोग किसी भी तरीके से किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी जो आपसे बात कर रहे थे, कोई आपको आरजेडी से जुड़े हुए, कोई आपको बीजेपी से है, कोई अमुक पार्टी से है, सब कोई दुखी है, सबको आहत पहुंचा है चीज़ों को कि पार्टी के बाउंड्री को छोड़ करके राजपूत के लिए खड़े हुए। राजनीति क्या रंग लेकर के आएगी, वोट में क्या परसेंटेज रहेगा, वो सब बाद की बात है। आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोग को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चीज़ों को समझना है और समझाना है। आज भी मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, शुरू से लेकर के आज तक हम लोग के साथ गलत ही हुआ है। मेरा नाम राजन है, मेरे दादा का नाम विश्वनाथ सिंह है, मेरे परदादा का नाम हृदय नारायण सिंह, उनके नाम पर स्कूल है, मेरे खानदान ने स्कूल बनाया, अभी भी है, सरकारी है, उच्च विद्यालय है गाँव के अंदर में। उस सरकारी स्कूल के अंदर में मेरा प्रॉपर्टी, मेरे द्वारा दिया गया ज़मीन के अंदर में आरक्षण प्राप्त टीचर लोग आता है, बर्दाश्त करते हैं, हम लोग को नहीं चाहिए, इसकी लड़ाई नहीं है। आप मूवी के अंदर में ठाकुर को गुंडा बता रहे हो, बहुत हो गया, नहीं बर्दाश्त होता है, नहीं बर्दाश्त। कोई भी ऐरा गहरा कोई बंदा नहीं बोल सकता है, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है और नहीं देंगे। हम लोग जितने आदमी, हम लोग को, मैं नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ, 5 दिन 6 दिन से जॉब छोड़ करके हम लोग सब कोई, आप इकट्ठे सबको दिखाना, बच्चे छोटे हैं, बूढ़े हैं, सब कोई किसी से पार्टी, सब व्यवसायी हैं, कहीं ना कहीं कोई नौकरी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी में कहीं भी है, लेकिन बुरा तो सबको लगता है ना। मेरे बच्चों को भी भूख लगता है ना, मुझे भी घर से बाहर जॉब के लिए निकलना पड़ता है ना। हम लोग कैसे अछूत हो गए दूसरे से? और आप बोलते हो कि आप बहुत ताकतवर जाति के हो, बहुत ताकतवर जाति को, आते हैं ना, ताकत दिखाते हैं ना अपना। मैंने आह्वान, हम लोग ने सबको मिल करके आह्वान किया है कि आओ हम लोग ताकत दिखाते हैं, राजपूतों का ताकत। हमारे चुप होने ये ताकत दिखाने की बात क्या मतलब? सर ताकत दिखाने का मतलब सर क्या है, आप मेरी सहनशीलता को, ताकत दिखाने, मेरी सहनशीलता को गलत नहीं बोला जाए। अगर आप भीड़ को, आप अगर भीड़ को बोलते हो कि ये बहुत ताकतवर जाती है, तो भीड़ का कोई मतलब नहीं होता। ताकत दिखाता है इन द सेंस क्या है कि हम लोग अभी इकट्ठे होंगे, राजपूतों ने अकेले आपके पास दुनिया भर का कहानी, हिस्ट्री है, बहुत लंबा इंटरव्यू चला जाएगा। एक राजपूत मिल करके न जाने कितना वीर गाथा और न जाने कितना युद्ध और एक जगह पर कितना बड़ा काम करके आया है। ताकत दिखाने का मतलब है जब हम लोग 1000 आदमी, जब 1000 गाड़ी से जो 1000 राजपूतों का ब्लड निकलेगा, फिर समझ में आएगा वहाँ पर कि वो तो ताकत तो मिलेगा ना, 1000 राजपूत एक जगह रहेगा। तो सर मेरा ताकत का ये संदर्भ है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ सर, मनोज झा के लिए आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ सर, उन्होंने गाइड गलत किया है। लोगों को बोलना चाहिए, गलत बोलते हैं, उनको बोलना चाहिए कि आप अपने अंदर के राजपूत को मारो मत, आप अपने अंदर के राजपूत को जगाओ, और आपको जगाना चाहिए। अगर आपके अंदर का राजपूत जगता है तो आपके अंदर में आपका पुरुषार्थ जगता है। जब अंदर में आपका राजपूत जगता है तो आपकी सहनशीलता बढ़ती है, देशभक्ति बढ़ती है। राजपूत का मतलब देशभक्ति, सहनशीलता, पुरुषार्थ है, त्याग है, दूसरे के लिए मर मिटने का है। आज भी मर मिटने के लिए तैयार है, देश से बड़ा कुछ नहीं हमारे लिए, लेकिन अपना अपमान नहीं, अपने अपमान के सर पर रोष है, दुख है। किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है सर, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दुख तो होता है रोज। हमारे जगह पर दूसरे लोग भी रहेंगे, उनको बुरा लगेगा। हम लोग को आम पब्लिक टाइप का ट्रीट किया जाए, बस ये आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहता हूँ। इस क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा को किसको कितना अभिमान होता है, इस स्वाभिमान से क्या किसे हासिल होगा, ये तो देखने वाला आने वाला समय और कल के रैली के बाद ही मालूम चल जाएगा। लेकिन जातिगत अपने चरम पे पहुंच चुका है, चाहे वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद हो या ठाकुर बनाम ब्राह्मणों के विवाद से हो। देखना होगा कि आगे क्या होगा। सर ठाकुर बनाम, मैं आपको बीच में, ठाकुर बनाम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का इज्जत ठाकुर से ज़्यादा कभी नहीं किया गया। कोई भी ब्राह्मण का इज्जत ठाकुर से ज़्यादा कोई नहीं। अब ब्राह्मण जो हमारे बारे में गलत सोचते होंगे, पता नहीं क्यों सोचते हैं, हमेशा हम लोग ने इज्जत दिया है। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर नहीं है, एक बदतमीज़ बंदे के बारे है जो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। ब्राह्मण जाति में से उसमें जन्म हुआ, ये दुर्भाग्य की बात है। ये मनोज झा बनाम क्षत्रिय है, इनका ये कहना है। और आगे इनको कितना साथ मिलता है, समाज का क्या होता है, समाज के लिए आगे इनकी क्या रणनीति होती है, कल की रैली में जैसा हम
पहुँचेंगे और वो आपको उससे अवगत करा देंगे। तब तक के लिए देखते रहें बिहार 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।